हेलो एवरीवन। डिड यू नो के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में आपको अलग अलग जो है इन्फॉर्मेशन अलग अलग सब्जेक्ट पे दें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। वर्ल्ड की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आज की तारीख में है, इट्स अराउंड 810 करोड़। उसमें से इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज़ टू द ट्यून ऑफ 145 करोड़। इंडिया की आखिरी बस्ती जो हुई है 2011 में हुई है, उसके बाद में सेंसस नहीं हुई है। 21 में ड्यू थी, लेकिन कोरोना चल रहा था तो इट कुड नॉट हैपन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 22, 23, 24 में और इस साल भी अब तक नहीं हो पाई है। लेट्स होप कि अगले साल होगी। और अभी जो एस्टिमेट का जो फिगर है वो 145 करोड़ के आसपास का है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है, सेंसस जो है वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दी थी 1871 में। और हर हर 10 साल में ये फिगर लिए जाते हैं। ये फिगर जो है एक तरह का डेटा प्रोवाइड करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, और क्या क्या लोगों के प्रोफेशन हैं, लोगों की इनकम्स क्या हैं। काफ़ी काफ़ी डेटा जो है ये सेंसस जो है प्रोवाइड करती है। तो सेंसस इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर ऑल द कंट्रीज। इंडिया इज़ ऑलरेडी डूइंग सिंस मोर देन 150 ईयर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से नहीं हो पा रही है। सो लेट्स होप इट वंस अगेन बिगिंस। तो 1901 का मैं अगर आपको फिगर देता हूँ तो वो था 24 करोड़ के आसपास का। 11 और 11 में और 21 में वो 25 के आसपास का ही था। थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ था बीच में, क्योंकि वो डिक्लाइन जो था, कभी बीमारियाँ उस टाइम हो जाती थी बहुत, और लोग मरते रहते थे। जितने पैदा होते थे उससे ज़्यादा मर जाते थे, ऐसा भी कुछ होता था। उसके बाद में जो दवाएं हैं मेडिकल फील्ड में जो है बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए, तो उससे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तगड़ी हो गई। और उसके बाद में देखिए इवन 21 में भी जो है ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ी थी। पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ है जैसे जब इंडिया आज़ाद हुआ है, तो इट वॉज अराउंड 36 करोड़। फिर लगातार बढ़ती गई है। इट वॉज 51 में जो है 44 हो गई, 60 में 55 हो गई, फिर 71 में 68 हो गई, फिर 81 में 85 हो गई। और उसके बाद में तो आप जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए थे, तो पॉपुलेशन बढ़ती गई है। इंडिया टच 100 करोड़ इन 2001, और 11 में जो है वो 121 हो गई थी। तो 20% तो अभी ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि अब अवेयरनेस भी बहुत आ गई है। तो अगले सालों में अभी भी इंडिया ग्रो करेगा, समझिए 31 में, 41 में, 51 में, फिर डिक्लाइन शुरू होगा, ऐसा कहा जा रहा है। चाइना हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो इस तरह के फिगर हम आपको देते रहेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात की जाए शादियों के बारे में। इंडिया में जो शादियां होती हैं उस पर जो खर्च होता है वो है 10 लाख करोड़ से अधिक। शादियां हैं मान लीजिए 1 करोड़, तो एवरेज खर्च इंडिया में जो हो रहा है वो 10 लाख का हो रहा है। कोई शादी 10,000 में निबट जाती होगी शायद गाँव में। और जो बड़े लोग हैं उनकी शादी का जो अमाउंट है इट कुड बी 100 करोड़ और इवन मोर। लेकिन एवरेज खर्च हम कह सकते हैं कि 10 लाख के आसपास पर शादी इंडिया में हो रहा है। तो ये सेफली कह सकते हैं कि मैरिज इंडस्ट्री जो है, वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया की, वो 10 लाख करोड़ से अधिक की है। लोग अधिक अच्छी कमाई कर रहे हैं। ये खर्चा बढ़ता जाएगा। और पेसिमिस्ट जो हैं ये कहते रहते हैं कि भाई खर्चा बहुत वेस्ट होता है। नहीं, ये खर्चा कोई वेस्ट नहीं होता है, समाज में बढ़ता है। मान लीजिए कैटरर है, अब शादी में सबसे बड़ा खर्चा तो कैटरिंग का आता है। तो कैटरिंग करने में इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो द मनी गोज टू सोसाइटी ओनली, ये आप ध्यान रखिए। ज्वेलर होता है वो ज्वेलरी बेचता है, यहाँ तक कि घोड़ी वाला घोड़ी भी लगाता है, उसको भी 2 पैसे मिलते हैं। बैंड वाला बैंड बजाता है, उसको भी 2 पैसे मिलते हैं। तो कभी इस चीज़ को नेगेटिव वे में न लीजिएगा। मैरिज मैरिज जो है वो इट्स पेइंग इंडस्ट्री और फ्लरिशिंग इंडस्ट्री, लोगों की कमाइयाँ बढ़ रही हैं। और आपने ये भी गौर किया होगा कि जो लोग कमाई में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो शादी एक उनको मौका मिलता है शादी में दिखाने का कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। बहुत से लोग पहले अच्छी इनकम वाले नहीं थे, अब ज़्यादा इनकम हो रही है, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये एक मौका है शादी दिखाने का समाज को, यस हम कहीं पहुंच गए हैं। शादी में आम तौर पर जो खर्चा होता है, आम तौर पे वो आदमी की मतलब लड़की वाला हो या लड़का लड़के वाला हो,
जो उसकी 3 साल की इनकम जो है 3 साल से 5 साल तक की इनकम जो है उस पर खर्च हो जाती है। मान लीजिए कोई 10 लाख साल के कमाता है तो उसकी शादी का खर्चा 30 लाख से 50 लाख का आएगा। ये आप तय मानिए, इंडिया में ये स्टैंडर्ड तो सेट हो गए हैं। और आपको अच्छा लगेगा ये जान के कि इंडिया की कॉपी अब जो वेस्ट का वर्ल्ड भी कर रहा है। पहले क्रिश्चियन की शादियाँ जो हैं बड़े सिंपल वे में संडे को चर्च में जाके हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है। वहाँ भी बड़ी धूमधाम से शादियाँ होती हैं। चाइना जो था वो बिल्कुल इंडिया जैसे ही था, लेकिन चाइना तो इंडिया से अब 4 टाइम्स खर्च कर रहा है शादियों पे। वैसे चाइना गरीब था, अब वहाँ भी जब खूब पैसा आ रहा है और चाइना इज स्पेंडिंग लेविशली ऑन मैरिजेस। तो कभी भी इस बारे में शर्म ना करें कि हम जो शादियाँ करते हैं ज़्यादा खर्च करते, नहीं, दैट इज़ नॉट द केस। इसका सारा फ़ायदा समाज को मिलता है। चलिए अब किसी और सब्जेक्ट को लेते हैं। आप देख रहे हैं डिड यू नो। अब एक ज़रा हट के सब्जेक्ट देते हैं। लेट्स टच द सब्जेक्ट ऑफ 1857, जब लोगों ने, राजाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा था अगेंस्ट, उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अगेंस्ट में। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक के बाद एक राजाओं को कॉन्कर कर रही थी, उनके राजों को, जो बोलते रजवाड़ों को बोलेंगे हम। तो ऑलमोस्ट 75% से ऊपर का इंडिया जो है वो कॉन्कर कर चुके थे और बचा था 1/4। तो राजा जो लोग थे, जितने रजवाड़े थे छोटे बड़े मिलके, उन लोगों ने एक रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस रिवोल्ट में ऐसा भी हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर खुद के थे वो भी कहीं कहीं पे ज्वाइन हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली दे लॉस्ट वेरी बैडली। उनको लीड कर रहा था बहादुर शाह जफ़र, इन राजाओं को, जो जो आखिरी मुगल था। एंड नेचुरली दे लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसके बाद में ब्रिटिश ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ने जो है इंडिया का जो रूल था वो खुद के कब्जे में ले लिया। और उन्होंने इससे एक चीज़ सीखी कि अब जो हैं, जो राजा हैं, जो बचे कुछ राजा हैं, उनको कॉन्कर ना किया जाए। इंस्टीट्यूट उनके साथ में उन्होंने ट्रीटीज डेवलप की, उनको एक तरह की फ्रेंचाइज दी कि भाई दे विल कंटिन्यू टू रूल देयर स्टेट, लेकिन उसका काफ़ी कुछ हिस्सा जो है वो ब्रिटिश को देंगे और जो उनकी ट्रूप्स की जिम्मेदारी ब्रिटिश की रहेगी और फॉरेन पॉलिसी उनकी कोई होगी नहीं। तो ये तब से जो जो ट्रीटी डेवलप हुई 1857 में, वो जब ब्रिटिश गए हैं 1947 में तब तक कायम रहीं। और जब ब्रिटिश गए हैं तो उन लोगों ने वो उनको छूट दे दी थी कि भाई ये ट्रीटी के अंडर में आप जो करना चाहो करो, यू मे ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और यू मे स्टे इंडिपेंडेंट, ये आपके हक में है। लेकिन इसका जो 57 का जो फॉल आउट था वो थे जिनको वो बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स, वो एक बड़ा फॉल आउट था। एक दूसरा बड़ा फॉल आउट जो था वो था रेलवेज़। जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश जो हैं उनको ज़रूरत लगी कि भाई अब जो टाइम आ गया है कि पूरे इंडिया में रेलवे का जाल बिछा दिया जाए, जिससे जब भी ज़रूरत होगी तो ट्रूप्स जो हैं वो फटाफट फटाफट हर जगह पहुंच पाएंगे। पूरे इंडिया में उन लोगों ने ऑलमोस्ट, जब 47 में ये लोग गए हैं, इट वॉज टू द ट्यून ऑफ 65,000 किलोमीटर्स, इतनी रेलवे उन्होंने बिछा दी थी। और किसी भी कॉर्नर में इंडिया में वो ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं वो रेलवे के थ्रू पहुंच सकते थे। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही बोलेंगे कि एक इंडिया को एक बड़ा फ़ायदा मिला कि एक रेलवे का बहुत बड़ा जाल वो रिवोल्ट के कारण बड़े फास्ट में बिछ गया था। राइट फ्रॉम 1857 अप टू से 1920 बड़ी तेज़ी से रेलवे का डेवलपमेंट हुआ था। चलिए, और हर हर एपिसोड को आप बराबर देखते रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। हम हमेशा डिस्कस करते रहेंगे किसी ना किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।